तो आज का जो टॉपिक है बेटा डेट इज रे डायग्राम फॉर द कॉनकेव मिरर। ठीक है बेटा, इसके लिए आपको दो चीजों का पता, पहले तो सबसे पहले मेन चीजें तो चार रूल्स जो मैंने आपको बताए थे वो याद होने चाहिए। पहला रूल, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो टकराने के बाद फोकस से जाएगी। दूसरा रूल, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जा रही है तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। ठीक है। तीसरा रूल बेटा, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो इट रीचेस इट्स। और फोर्थ रूल बेटा, अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे फॉल करती है तो इट विल रिफ्लेक्ट बाय मेकिंग सेम एंगल। बोलो समझ आया नहीं है बेटा? ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? ये चार रूल्स आपको क्लियर हो गए अच्छे से बेटा? तो देखते हैं बेटा इसको कैसे करेंगे। अब यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज का बेटा। देखिए बेटा, ये हमारे पास कौन सी मिरर है? कनकेव मिरर है। ये क्या है इसका? पोल। ये क्या है बेटा? फोकस। और ये क्या है? तो अब 6 केस कौन कौन से बनेंगे बेटा? सबसे पहले तो मैंने ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा हुआ है। बहुत दूर का मतलब इंफिनिटी होता है। दूसरा केस होगा, हमने ऑब्जेक्ट को सी के बियॉन्ड रखा हुआ है, बियॉन्ड सी रखा हुआ है। तीसरा केस होगा, हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा होगा? सी पे ही। अगला केस सी और एफ के बीच में। अगला केस एफ के ऊपर। अगला केस एफ और पी के बीच में। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 केस हम वन बाय वन स्टडी करेंगे बेटा। पहला केस इंफिनिटी पे, दूसरा बियॉन्ड सी, तीसरा एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी। ये हमारे केसेस रहेंगे, इसको हमने स्टडी करना है अच्छे से बेटा। समझ आया अच्छे से? ठीक है। चलिए देखिए बेटा, सबसे पहले ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पर है? इंफिनिटी पे है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, जैसे सन है बेटा, सन इंफिनिटी पे बहुत दूर है, या यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक क्या है? पेड़ है बेटा, ट्री है। तो उसको मैं कहां पे लूंगा बेटा? इंफिनिटी पे लूंगा ना, बिकॉज ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है बेटा उसके लेंस के वहां से बेटा। ठीक है, मिरर से। तो जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, हम मान लेते हैं कि रेस कैसी आती है इंफिनिटी से? हमेशा पैरेलल। तो ये मान लेना बेटा, जब भी इंफिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो रेस क्या मानेंगे हम? कैसी आ रही है बेटा? वो पैरेलल एज्यूम करेंगे, रेस को हम पैरेलल एज्यूम करेंगे बेटा। ठीक है। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो आप क्या मानेंगे बेटा कि आपकी इमेज क्या है? कहां पर है बेटा इमेज? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो आप मानेंगे बेटा कि रेस कैसी आ रही है? पैरेलल आ रही है। ठीक है। और जब भी कोई रे पैरेलल आती है तो टकराने के बाद कहां से जाती है बेटा? वो फोकस से जाती है। ये आई, इधर से फोकस से गई, ये आई बेटा। बोलो समझ आया बेटा? नहीं आया? ठीक है। तो रेस आई कहां पर मीट करी बेटा? सारी सारी फोकस पे मीट करी बच्चे सारी। ठीक है। तो इसको देखते हैं बेटा एक बार फिर से क्या किया हमने। तो देखो बेटा, ये हमारे पास कोई कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पर है? इंफिनिटी पे है, बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है बेटा। ठीक है, बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है तो रेस कैसे आएंगी बेटा उसकी? हम एज्यूम कर लेंगे रेस कैसी आ रही है उसकी बेटा? पैरेलल। बिकॉज जब कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो रेस को एज्यूम कर लिया जाता है कि वो पैरेलल आ रही है। ठीक है बेटा यहां तक? तो जब रेस पैरेलल आएंगी तो वो कहां से जाएगी बेटा? हम फोकस से जाएगी, बिकॉज हमें पता है जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो फोकस से पास करती है। यहां तक समझ आ गया बेटा? ठीक है। तो इस केस में देखिए, ऑब्जेक्ट कहां पर था मेरा? एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पर था? इंफिनिटी पे था हमारा ऑब्जेक्ट, एट इंफिनिटी था। इमेज कहां बनी इसकी? देखो यहां पर मीट करिए, जहां सारी रेस मीट करेगी, एट फोकस। ठीक है बेटा? क्लियर है यहां तक? आगे
नेचर कैसा है इमेज का बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों है बेटा? बिकॉज एक्चुअली में रेस मीट कर रही है यहाँ पर। और वर्चुअल क्या होता है? जहां पर एक्चुअली में मीट नहीं करती, बट बल्कि लग रहा है कि हमें मीट कर रही है, एक्चुअली में मीट नहीं करती वहां पर। ठीक है, नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या है बेटा? देखो आप, बिल्कुल छोटा सा इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था इंफिनिटी पे, ट्री इतना बड़ा है, मान लो जो बहुत दूर था, उसकी इमेज देखोगे ना, ऐसी बनेगी छोटी सी बेटा, फोकस के ऊपर ऐसे छोटी सी, बिल्कुल छोटा सा ट्री इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो कैसी बनेगी इमेज? पॉइंट साइज, या फिर उसको बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा छोटी, हाईली डिमिनिश्ड। समझ आ गई बेटा? नोट करिए पर यहां पे। तो देखो बेटा कैसे, ये कोई ऑब्जेक्ट था जो बहुत बड़ा साइज था, आपने उसकी इमेज देखी, ऐसे छोटी सी बनी। तो ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज क्या था बेटा? बहुत बड़ा था। ठीक है, इन्फिनिटी पे था जब तो, और इसकी इमेज क्या बनी? बहुत ज्यादा छोटी बनी। इसको बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड, या पॉइंट साइज, बिल्कुल छोटी सी पॉइंट साइज जितनी इमेज बनी है। अब सन है, सन की जो रेस होती है बिल्कुल पॉइंट साइज बन रही है, उसकी रेस जो फॉल कर रही है, तो वो क्या है बेटा? छोटी सी इमेज बना रहा है ना सन। अब एक्चुअली में सन तो बहुत बड़ा है, लेकिन मिरर के अंदर से हमारा वो छोटी सी जगह पर आ गया बेटा वो, तो वो क्या है बेटा? पॉइंट साइज हो गया उसके कंपैरिजन में बेटा। ठीक है, अब और चीज देखो बेटा, इसके अंदर जो पता होना चाहिए हमें, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पैरेलल रेस आई कहां से गई बेटा? ठीक है, ये मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट था, ये इसकी इमेज यहां बन गई बिल्कुल छोटी सी। यहां तक समझ आ गया बेटा अच्छे से? ठीक है, तो अब देखो बेटा, ऑब्जेक्ट तो इस साइड प्लेस था, इस साइड मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से हम उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मिरर से क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। यू क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से बेटा? मिरर से। यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द, मैंने आपको बताया हुआ कि इस साइड जब भी आप कोई डिस्टेंस मेजर करोगे तो आप क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, बिकॉज आपको ग्राफ का पता है इधर क्या होता है पॉजिटिव, इधर क्या होता है नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो इसलिए यू क्या लेंगे आप बेटा इस क्वेश्चन में, इस वाले में नेगेटिव लेंगे। ये समझ आया? नेगेटिव क्यों लेंगे? बिकॉज इस साइड से डिस्टेंस है, यू ये है बेटा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है यू। बोलो समझ आ गया? यू नेगेटिव क्यों लेना है? वी इमेज कहां बन रही है? ये इमेज का डिस्टेंस मिरर से, ये क्या होता है बेटा? वी। तो वी क्या है? क्यों बेटा? वो भी इस साइड है, इमेज भी इधर बन रही है, ऑब्जेक्ट भी इधर ही था। बोलो समझ आ गया? ठीक है, तीसरा बेटा फोकस। इसका फोकस कहां पर है? इधर ही है बेटा, वो भी साइड है, वो भी क्या लेंगे हम लोग? नेगेटिव लेंगे। बोलो ये समझ आई तीनों चीजें? देखो u क्या है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस, वो इस साइड ही है नेगेटिव। b क्या है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये भी इस साइड है, वो भी क्या है? नेगेटिव। f क्या है? वो भी इधर ही है, वो भी क्या है? नेगेटिव। बोलो समझ आ गया? v u f तीनों क्या होंगे इस केस में? नेगेटिव होंगे। दो चीजें रही है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट कहां पर है बेटा? ये रहा, ऊपर से इसका डिस्टेंस मेजर करोगे तो क्या आएगा बेटा? वो पॉजिटिव होगा। ऊपर वाली तरफ कैसे मेजर करते हैं हम लोग? ऊपर वाली तरफ क्या होता है? पॉजिटिव, नीचे वाली तरफ क्या होता है? नेगेटिव। अच्छा, वो क्या होगा? जबकि ये इमेज कहां बनेगी? नीचे की तरफ बन रही है ना उसकी, तो वो क्या होगा बेटा? और तीसरा लास्ट रहेगा बेटा इसमें मैग्निफिकेशन, एम। मैग्निफिकेशन देखो बेटा, ऑब्जेक्ट बड़ा है या इमेज बड़ा है? और मैग्निफिकेशन होता क्या? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ, दोनों में से कौन बड़ा है, इमेज या ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटी सी बनी थी। तो ऑब्जेक्ट जब बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जब नीचे वाली चीज बड़ी है ऊपर वाले से, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगी? छोटी, 1 से छोटी आएगी बेटा। मान लो ठीक है, इसका साइज 10 मीटर था और इसका आई है 2 मीटर, तो क्या आ जाएगी? 10/2 कितना बनेगा? 2/5। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज 2 है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 10।
तो 1 से छोटा ही आएगा ना नंबर हमेशा। तो आपने याद रखना है इस केस में मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होती है, लेस देन 1 होती है। पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है ये बताओ। ये होगी नेगेटिव। क्यों? याद रखना जब भी इमेज आपकी रियल इन्वर्टेड बनेगी, जब भी आपकी इमेज रियल इन्वर्टेड बनेगी तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, नेगेटिव। आप एक वर्ड याद रखना एनआरआई, नेगेटिव रियल इन्वर्टेड। अगर आपकी इमेज रियल इन्वर्टेड है तो आपका मैग्निफिकेशन क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। तो एक तो लेस देन 1 आएगी और क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। बोलो समझ आया अच्छे से? ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ ये प्लस माइनस वाला सिस्टम। ठीक है, फिर करना बेटा स्टार्टिंग। चलिए देखिए बेटा, ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, यहाँ पे ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ बनी, यहाँ कहीं बनी है छोटी सी। समझ आ गई इतनी सी बात? ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे था, ये इन्फिनिटी पे है। ठीक है, इमेज ये बनी है छोटी सी फोकस पे। बोला यहाँ तक समझ आ गया? यू क्या होगा, यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज है बेटा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से ये क्या है, नेगेटिव होगा, बिकॉज़ इस साइड से नेगेटिव होता है बेटा। ठीक है, v क्या होगा, ये v होता है इमेज का डिस्टेंस मिरर से, ये भी क्या होगा, फोकस f फोकल लेंथ, ये भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, इस साइड है बेटा वो भी। एच आई और एच ओ, ये इमेज नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ क्या लेना होता है, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ होगा, सीधा होगा। मैग्निफिकेशन कैसे, रियल इन्वर्टेड इमेज थी ना, वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। आपको बताया नेगेटिव रियल इन्वर्टेड, एनआरआई वर्ड याद रखेंगे। और मैग्निफिकेशन क्या होगी, लेस देन 1 होगी। क्यों? याद रखना जब भी आपकी इमेज बड़ी आती है ऑब्जेक्ट से, तब तो मैग्निफिकेशन है ग्रेटर देन 1। जब भी इमेज छोटी आती है ऑब्जेक्ट से तो लेस देन 1। अगर दोनों बराबर आते हैं तो 1। तो समझ आया नहीं आया? ठीक है, ये चीज आपको सबको याद रखनी है बेटा, बेसिक कंसेप्ट है, ये हमने सीख लिया बेटा इसके अंदर। आगे आते हैं सेकंड केस बेटा, केस नंबर 2, डेट इज ऑब्जेक्ट कहां रखना है, बियॉन्ड सी। तो आज से आपको ये याद होना चाहिए बेटा, जब भी ऑब्जेक्ट कहां पर होता है, इंफिनिटी पर होगा, तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, चलिए आगे बेटा, सेकंड केस। ऑब्जेक्ट कहां रखना है, बियॉन्ड सी, सी के साइड कहीं पे भी रख देना आपने ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट रख दिया बेटा आपने, अच्छे से देखना बेटा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन सही से बनने बनानी है, साथ साथ पहले देखना है फिर बनानी है बेटा। ये रेस निकालनी है पहले, यहां से एक तो बिल्कुल टॉप से निकाल देंगे, इसके लिए हमेशा पैरेलल निकाल देना एक रेस। और ऐसा ही जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं 2 रेस ही बनेगी, आप कैसे मर्जी निकाल लेंगे, आंसर हमेशा ही नहीं बनने वाला है बेटा। लेकिन एक तो हमेशा पैरेलल रे निकालनी ही निकालनी है आपने बेटा। और जब तक ये एरो नहीं बनाओगे ना, कोई मीनिंग नहीं, ये एरो बनाना ही बनाना है बेटा। ठीक है, टकराने के बाद कहां से जाएगी बेटा ये, बोलो एक रे बनानी है, ये रे डायग्राम जब बनता है जब जहां पर 2 रेस आपस में मीट करती हैं। ठीक है, रे डायग्राम कब बनेगा, पूरा कंप्लीट, जहां 2 रेस मीट कर जाएंगी। एक तो बन गई हमारी रे, दूसरी रे में क्या करता हूं, या तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर देता हूं, या मैं फोकस से कर दूंगा, या पोल पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कर देंगे, क्यों, इसका फंडा बिल्कुल सिंपल सा है, क्या, टकरा के वापस आ जाना। ये गई टकराई, टकरा के, ये देखो, ये टकराने के बाद वाला ना मैं रेड से दिखाऊंगा बेटा, समझ आया बेटा अच्छे से? ये इधर वाली टकरा के आई है, अब ये इधर से टकराई और टकराने के बाद कैसे आ गई वापस, बोलो समझ आया अच्छे से? एक रे आई इधर से, वो यहां से यहां चली गई, एक यहाँ आई यहां से वापस आ गई। तो 2 रे से कहां पर मीट करी बेटा आपस में, दिख रहा है डायग्राम में बेटा? तो अगर मैं इसको, ये यहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पे है ना, तो अगर मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन करूं बेटा ऐसे, जहां पर ये मीट करती है उस तरफ ये हेड बनाएंगे आप, ऊपर वाला ये हेड होता है, ये टेल होती है। जहां पर मीट कर रही है उस तरफ हेड आएगा। बोलो समझ आया डायग्राम कैसे बनाया?
बोलो भाई, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहा था, इस ऑब्जेक्ट का नेम दे दिया ए बी। ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सी। इमेज कहां बनी? बिटवीन सी एंड एफ। नेचर की बात करें, रियल में मीट करिए ना, एक्चुअल में मीट करिए, रियल है इन्वर्टेड तक उल्टी बन रही है इमेज। साइज देखो, ये ऑब्जेक्ट का साइज है इतना, इमेज उससे छोटी बनी है बेटा, है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? डिमिनिश्ड, छोटा, स्मॉल। बोलो समझ आया नहीं है यहाँ तक? ठीक है, पहले तो बिल्कुल छोटी बनी थी इमेज, अब पहले से तो बड़ी बनी है, लेकिन अभी भी क्या है? छोटी है बेटा इमेज। आप इसको ये समझो जैसे चम्मच है बेटा, ये चम्मच है, चम्मच का बहुत ज्यादा दूर थे तो आपकी इमेज बहुत ज्यादा छोटी बनती है। चम्मच को थोड़ी सी पास ले आए, इमेज थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, और पास लाओगे और बड़ी हो जाएगी। लेकिन आपकी इमेज कैसी दिख रही है? उल्टी दिखाई दे रही है उसके अंदर बेटा। समझ आ गया बेटा यहाँ तक? नोट कर लीजिए अच्छे से बेटा। करे बेटा, डायग्राम बना लीजिए बेटा फिर पहले से हम दोबारा सीख रहे हैं इस चीज को। कनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट रख दिया बियॉन्ड सी। पैरेलल रे आई एक बेटा, कहां से निकाली? फोकस से। दूसरा केस, इस बार ही मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया आपने, क्या होगा? जैसे आई वैसे वापस चलेगी। यहां पर इमेज बनी, ये लो। रे डायग्राम समझ आ गया अच्छे से बेटा? एनी डाउट है किसी को? चलिए अब आते हैं यूवीएफ, जो हम पहले सीख रहे थे, नेगेटिव पॉजिटिव क्या है बेटा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां है? ये रहा बेटा ऑब्जेक्ट। ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है? यू। नेगेटिव होगा पॉजिटिव? वी। और इमेज कहां बनी? ये रही बेटा, नेगेटिव। फोकल लेंथ, नेगेटिव। बोलो समझ आया? वी यू एफ तीनों नेगेटिव रहेंगे। यहां तक समझ आ गया? वी यू एफ तीनों नेगेटिव रहेंगे। एच ओ एच आई और एम। एच ओ ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव होगा। इमेज नीचे की तरफ है, नेगेटिव। मैग्निफिकेशन रियल इन्वर्टेड इमेज है, कैसी होगी? नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, इमेज छोटी है तो लेस देन 1। बोलो समझ आ गया? ये गोकुल, सब्र का फल मीठा होता है बेटा, थोड़ा सा सब्र रख। चम्मच सही तरह सीधा भी दिखाई देगा, उल्टा भी दिखाई देगा। रुक जा अभी। सर कोई इमेज मिरर के राइट में तो बन ही नहीं सकती। सब्र करिए, मेरी बनेगी, राइट में भी बनेगी। सर प्लीज गेट साइड। हाँ जी हटते हैं जी। एक मिनट बेटा। हाँ जी। एक जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर था मिरर के, जब ऑब्जेक्ट मिरर के बहुत दूर था तो इमेज कैसी बन रही थी? बहुत छोटी सी। मान लो ये ऑब्जेक्ट है तो इतनी सी इमेज बन रही है इसकी, ठीक है। ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लाया गया मिरर के, क्या हुआ? इमेज है तो अभी भी छोटी नहीं, पहले से बढ़ गई है। पहले इमेज बन रही थी फोकस पे, अब इमेज थोड़ी इधर बनी है, दूर बनी है। कहां बनी है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। समझ आ गया ना यहां तक बेटा? चलिए करते हैं केस नंबर 3, दैट इज पॉइंट। हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी पे बेटा। ये क्या है बेटा? पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां रखना है? पैरेलल रे आई, कहां से जाएगी? बोलो यहां तक समझ आया अच्छे से? पहला केस समझ आ गया? पहली रे समझ आ गई अच्छे से? दूसरी कहां से पास करें? या तो फोकस से पास कर लो या फिर पोल पे कर दो, दो चीजें हैं बेटा। ये दीजिए, हम लोग फोकस से कर देते हैं पास। क्या हो जाएगा इस रे के साथ? पैरेलल जाएगी,
पैरेलल हो जाएगी, बिल्कुल जी, ये लीजिए पैरेलल हो गई। मैं इसको रेड कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए आ कौन सी रही है और जा कौन सी रही है। पूरा समझ आ गया अच्छे से? ये रे आई इधर से ऐसे चलेगी, ये रे आई इधर से ऐसे चलेगी, कहां मीट करेगी? यहाँ पर मीट करके। एक और मार्कर है, इससे दिखाता हूँ। ये लो, ये यहाँ पर मीट करके इस पर फैरो आएगा। बोलो समझ आया यहाँ तक? ड्रॉ करिए। एक बात तो आपने इसमें याद रखनी है, जब भी ऑब्जेक्ट सी पे रखा गया था तो इमेज कहां पर बनानी है? हमेशा सी पे ही बनेगी, बिल्कुल ऐसे। साइज भी दोनों का क्या आएगा? बराबर आएगा। ठीक है बेटा, देखो बिल्कुल सही आएगा। मेरा भी आप लोग दोबारा से प्रैक्टिस करके देखते हैं एक बार कैसे हम लोग बना सकते हैं इसको अच्छे से बेटा। बिकॉज हम लोग कोई कंपास का यूज नहीं कर रहे कि हमारी एग्जैक्टली बिल्कुल बने, लेकिन हम लोगों को हैबिट बनानी पड़ेगी विदाउट कंपास यूज के भी हम लोग कैसे इसको सही बना सकते हैं बेटा। ऑब्जेक्ट रखा सी पे, आपको ना थोड़ा आइडिया लग जाना चाहिए। सी पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज यहाँ पर अप्रोक्सीमेट बनानी है आपको, इतना साइज बनना चाहिए और इतनी यहीं पे बनेगी इसके ऊपर ही। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपको पता है यहाँ पे इमेज बनानी है तो आप इतने समझदार हो गए शायद बनाने आने। ठीक है, दूसरा मान लो पोल पे फोल्ड करा दिया आपने, तो जितने एंगल पे फोल्ड कराओगे उतने पे क्या कर दोगे? मिल गई वहां पे ही। बोलो समझ आ गया अच्छे से बेटा? कैसे भी करके आप लोग आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हो बेटा। बोलो भाई समझ आ गया अच्छे से? क्लियर है सबको? अब इसको डिस्कस करें हम एक बारी। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्ट कहां था? एट सी। इमेज कहां बनी? एट सी। सी पे बनी है, ऊपर नीचे की तो बात ही नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है, नेचर रियल एंड उल्टी बन रही है ना इमेज। साइज सेम इक्वल। उसके बाद आपने चार यू सीखा, बी सीखा, एफ सीखा, एच ओ एच आई और एम, ये सब चीजें सीखी बेटा। सबसे पहले हम सीखेंगे एच ओ, ऑब्जेक्ट का सॉरी यू। यू क्या आएगा बेटा? इधर नेगेटिव, बी इधर ये नेगेटिव, एफ नेगेटिव, एच ओ पॉजिटिव, एच आई नेगेटिव, मैग्निफिकेशन नेगेटिव एंड 1। बोलो समझ आ गया? 1 इंडिकेट कर रहा है कि साइज क्या है? बराबर है, और माइनस का इंडिकेट कर रहा है कि ऐसी इमेज है बेटा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। जल्दी से ड्रॉ कर दीजिए। फोर्थ केस को सीखने से पहले मैं आपको सुना हो गया, एक बार देखते हैं बेटा कि क्या सीखा है अभी तक हमने। एक मिरर थी, ऑब्जेक्ट बहुत दूर था। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर था तो इमेज बन रही थी यहाँ पर छोटी सी। ठीक है, सेकंड केस, ये पहला केस था दोनों का। ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आया, इमेज थोड़ी सी बड़ी होगी, थोड़ी सी दूर होगी, लेकिन ऐसे ही हुआ। ये दूसरा केस था दोनों का। ठीक है, तीसरा साइज दोनों का बराबर हो गया, पहले से बढ़ता जा रहा है साइज, और पोजीशन वही आ गई बेटा। हम ऑब्जेक्ट को क्या करते जा रहे हैं? पास लाते जा रहे हैं, इमेज उतनी दूर होती जा रही है बेटा। साइज क्या होता जा रहा है जबकि बढ़ता जा रहा है। समझ आ रही है बेटा? मतलब आप जितना मिरर के पास जा रहे हो, आपकी इमेज का साइज उतना ही बढ़ता जा रहा है, इमेज उतनी ही दूर होती जा रही है। इमेज उतनी ही दूर होती जा रही है। ये कौन सी मिरर की बात कर रहे हैं हम लोग? कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। 3 केस की पहले बात की है अभी तक। आया समझ में? आता है? केस नंबर 4, case number 4, object is present between C and F. ये पोल है, फोकस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑब्जेक्ट ये रहता है।
यहां तक समझ आ गया अच्छे से? ठीक है, ऑब्जेक्ट पैरेलल लेके आए, कहां से जाएगी? ठीक है, दूसरी क्या करें, या तो फोकस से पास करा दें या फिर पोल पे, आपकी मर्जी है। ऐसे ही होगा बेटा, ठीक है। एक बार फिर से नीट एंड क्लीन बनाते हैं, ऐसी कोई हम लोग समझ लेना अच्छे से, फिर ड्रॉ करना होता है। दूसरा या तो पोल पे फोल्ड करा दीजिए या फिर, पूरा समझ आ गया बेटा कैसे किया? ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा अच्छे से? बोलो क्लियर है या नहीं है? आराम समझो बेटा, किसी भी तरीके से बनाओ बेटा, आंसर भी सेम आना है। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पर है? बिटवीन एफ एंड सी। पैरेलल आई रही बेटा, टकराकर कहां से गई? फोकस से गई बेटा। यहां तक ठीक है बेटा? बोलो यहां तक समझ आ गया? दूसरा, या तो आप फोकस से पास कर दीजिए या फिर आप पोल पे फोल्ड करा दीजिए, कैसे मर्जी कर देना। मान लो आप पोल पे फोल्ड कराते हो तो सेम एंगल पे आप रिफ्लेक्ट कर देंगे, यहाँ पर आप पूरा समझ आया अच्छे से बेटा? यहाँ बीट करिए, यहाँ पर आप क्या करेंगे? समझ आ गया अच्छे से? ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम दिखाएंगे ए बी से। ये क्या है बेटा? ए डैश बी डैश, ये इमेज है। ए डैश मैंने नीचे क्यों लिखा? बिकॉज हेड इसका नीचे की तरफ है। समझ गए ना बेटा? अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट कहां पर था बेटा? ऑब्जेक्ट कहां पर था? बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहां बनी? बियॉन्ड सी। नेचर कैसा है? साइज क्या है? एनलार्ज। एनलार्ज का मतलब बड़ा साइज बन गया। अब देखो पहले से साइज बड़ा होता जा रहा है, पहले बिल्कुल पॉइंट साइज था, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर बराबर आ गया, फिर बहुत और बड़ा हो गया बेटा। समझ आ गया बेटा यहाँ तक? और इमेज देखो और दूर होती गई, पहले एफ पे थी, फिर यहाँ आई, फिर सी पे आई, अब और उधर गई इमेज। ठीक है बेटा? वही चीजें, बी यू एफ एच आई एच ओ एम। ठीक है, बी क्या है? ऑब्जेक्ट इस साइड नेगेटिव, यू नेगेटिव, एफ नेगेटिव, एच आई इमेज नेगेटिव, एच ओ ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन नेगेटिव, ग्रेटर देन 1 आएगी इस बारी, यू बेटा साइज क्या है? बड़ा हो गया इमेज का। समझ आ गया अच्छे से बेटा? प्लीज नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए अच्छे से इसको। सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट कहां रखा था? इंफिनिटी पे। इमेज कहां बनी थी? फोकस पे। साइज क्या था? छोटा सा था। उसके बाद ऑब्जेक्ट को उधर लेके गया, कहां पर? बियॉन्ड सी। इमेज कहां बनी? बिटवीन सी एंड एफ। साइज क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा हो गया पहले से, ठीक है। अभी भी साइज क्या था? छोटा ही था, ठीक है। ऑब्जेक्ट को इधर किया, कहां पर? सी पे। इमेज कहां बनी? साइज और बड़ा हो गया, कितना हो गया? इक्वल हो गया साइज बेटा, ठीक है। अगली बारी क्या करेंगे बेटा? ऑब्जेक्ट को और उधर लेके जाएंगे, कहां पर? बिटवीन सी एंड एफ। साइज और बड़ा हो जाएगा, कहां पर? कितना बेटा? एनलार्ज हो जाएगा, और कहां पर? बियॉन्ड सी। मतलब आप ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हो, इमेज उतनी दूर होती जा रही है और बड़ी होती जा रही है बेटा। समझ आ रही है इस चीजें बेटा? लास्ट फिफ्थ केस है बेटा, ऑब्जेक्ट एट एफ। ऑब्जेक्ट कहां पर है बेटा? एफ पे। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, पूरा हो जाएगा बेटा टॉपिक। पैरेलल आएगी, कहां से जाएगा बेटा? एफ से। दूसरा बेटा आप क्या करेंगे? पोल पे फोल्ड करा देंगे, दोनों रेस ना पैरेलल हो जाएंगी बेटा।
दोनों रेस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। पैरेलल का मतलब बहुत ज्यादा दूर जाके मीट कर जाएंगी, बल्कि मीट करेगी नहीं, हमें लगेगा कि बहुत दूर जाके मीट करेगी, बिकॉज हमारी आईज जितना देख पाएगी उतनी देखेंगी ना, हमें ऐसा लग रहा है मीट कर गई बस, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में तो उससे भी बहुत दूर होगी वो रेस। ठीक है बेटा, तो इसका डायग्राम आप ऐसे बना लेंगे बेटा अच्छे से, एरो बनाने बहुत जरूरी है, कि गई इधर आ गई, इधर से इधर आ गई, ठीक है बेटा, पैरेलल हो जाएगी। जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट कहां पर है, एफ पे, इमेज कहां है, एट इंफिनिटी, उल्टा हो गया देखो बेटा, नेचर रियल है, बहुत दूर जाके मीट कर जाएगी, हमें लगेगा रियल इन्वर्टेड, और साइज क्या होगा, हाईली एनलार्ज। मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि यहां पर जाके मीट कर गई थी, तो देखो इतना बड़ा साइज हो जाएगा इमेज का, समझ गया ना बेटा, इतना बड़ा साइज हो जाएगा ना इमेज का, तो हाईली एनलार्ज। ठीक है बेटा, समझाने के लिए, सिर्फ ड्रॉ नहीं करना आपने, ठीक है बेटा, हाईली एनलार्ज। यू क्या है बेटा, नेगेटिव, वी नेगेटिव, एफ नेगेटिव, एच ओ पॉजिटिव, एच आई नेगेटिव, एम नेगेटिव, एम ग्रेटर देन 1। बोलो कोई डाउट किसी भी चीज में, अभी तक सारे सेम है। तो लास्ट केस क्या, ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन एफ एंड पी, पोल फोकस, ऑब्जेक्ट कहां है, एफ और पी के बीच में, पैरेलल आई रे कहां से जाएगी बेटा, फोकस से, ठीक है बेटा, पैरेलल आई रे कहां चलेगी, फोकस से। दूसरा बेटा, पोल पे फोन करा दी, सेम एंगल पे क्या हो जाएगी बेटा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो बल्कि एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर हो रही है बेटा, डाइवर्ज हो रही है, क्या ये मीट करेंगी, कभी भी मीट नहीं करेंगी, डाइवर्जिंग रेस कभी भी मीट नहीं करती, बिकॉज आपस में एक दूसरे से दूर होती रहती हैं। तो होगा क्या, अगर इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कराया जाए इन दोनों रेस को, तो हमें लगेगा कि एक पॉइंट पे क्या कर रही है, मीट कर रही है। तो ये हमारे को इमेज जो दिखाई देगी इसके अंदर की तरफ दिखाई देगी बेटा, और ये यहाँ पर वर्चुअल इमेजेस को आप डॉटेड से दिखा देंगे ऐसे बेटा, कैसी इमेज, ये मान लो आपका ऑब्जेक्ट ए बी है, तो इस केस में ए डैश बी डैश ऐसे आ जाएगा, फटाफट, ताकि वीडियो पूरी हो जाएगी, हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ऑब्जेक्ट कहां पर था, बिटवीन पी एंड एफ, इमेज कहां है, कहां पर है बेटा, दूसरी साइड है ना मिरर के, क्या बोलते हैं इसको, बियॉन्ड द मिरर। इमेज क्या बेटा, इमेज कहां बनी है, मिरर के बियॉन्ड बनी है, अंदर बनी है दूसरी साइड। नेचर कैसा है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एक्चुअली मीट नहीं, मीट करानी पड़ रही है, और सीधी इमेज बन रही है, इरेक्ट मतलब सीधी, ठीक है। साइज क्या है बेटा, एनलार्ज, बड़ी इमेज बन रही है, ठीक है बेटा। एक बार VUF भी बता रहा हूं, इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं। U देखो बेटा, ऑब्जेक्ट इधर ही प्लेस किया हुआ था, नेगेटिव। V क्या है, इमेज देखो इधर बनी है इसकी, ये क्या होएगा, V पॉजिटिव। फोकस वो तो इसका इधर ही है, नेगेटिव, ठीक है। HO पॉजिटिव, HI ऊपर ही है, पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन वर्चुअल एंड डायरेक्ट है बेटा, तो क्या होगी, ये भी पॉजिटिव होगी, क्यों, मैंने आपको बताया था नेगेटिव रियल इन्वर्टेड, तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, वर्चुअल डायरेक्ट। और क्या होगी बेटा, ग्रेटर देन 1, बिकॉज़ साइज भी क्या है इसके अंदर, बड़ा है, साइज भी क्या है, बड़ा है।